जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। देखते रहिए आपके सितारे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज की तिथि गुरु पूर्णिमा की तिथि है और गुरु पूर्णिमा की तिथि गुरु की कृपा पाने का दिन होता है, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या हो गुरु पूर्णिमा की पूजा का, व्रत का और तमाम तरीके की चीज़ों का सभी विधि विधान क्या हो, ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिंदू धर्म में सदैव गुरु को भगवान का स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही अपने शिष्यों को नवजीवन प्रदान करता है और उन्हें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु के महात्म को समझने के लिए ही प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। भारत भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी श्रद्धा व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन गुरु अपने जो आपके गुरुदेव होते हैं, जो आपके टीचर होते हैं, उनकी पूजा का विधान है और किसी भी व्यक्ति के पहले गुरु जो हैं वह उसके माता पिता होते हैं। तो सबसे पहले इस पूजा का आरंभ आपको अपने घर से करना चाहिए। अपने माता पिता का चरण वंदन करके इस पर्व को आपको आरंभ करना चाहिए या मनाना चाहिए। गुरु शब्द में ही गुरु की महिमा का वर्णन है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश, इसलिए गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, यानी गुरु ही शिष्य को जीवन में सफलता के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। और एक आपको अद्भुत जानकारी और देता हूं कि हिंदी का या हिंदी व्याकरण का यह गुरु शब्द ही अंग्रेजी की डिक्शनरी में एकदम बिल्कुल ठीक वैसे का वैसे ही ले लिया गया है। इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है। अगर आप देखेंगे, आप गुरु खोजेंगे तो आपको गुरु ही मिलेगा, GURU ही मिलेगा। इसका कोई एक्सप्लेनेशन आपको न टीचर मिलेगा न मास्टर मिलेगा, क्योंकि गुरु का कोई दूसरा पर्याय नहीं हो सकता, कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता। हिंदू धर्म का ये एकमात्र, हमारी भाषा का ये एकमात्र ऐसा शब्द है जिसको अंग्रेजी में एज इट इज, यथा के वैसे ही ले लिया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो व्यक्ति अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। वैसे तो देश भर में एक से एक बड़े अनेक विद्वान हुए हैं, परंतु उनमें महर्षि वेदव्यास जी, जो चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता थे, उनका पूजन आज के ही दिन किया जाता है। उनका जन्मदिन आज के दिन मनाया जाता है। आज की तिथि जो थी उनका जन्म का दिवस था। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करता था तो इसी दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर के अपने गुरु का पूजन करके उन्हें अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्यानुसार दक्षिणा दे करके कृतकृत्य होता था। हमें वेदों का ज्ञान देने वाले वेद व्यास जी ही हैं, अतः वे हमारे आदि गुरु हुए। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। उनकी स्मृति हमारे मन मंदिर में हमेशा ताजा बनाए रखने के लिए हमें इस दिन अपने गुरुओं के अंदर व्यास जी का अंश मान करके उनकी पाद पूजा अर्थात चरण पूजा करनी चाहिए तथा अपने उज्जवल भविष्य के लिए गुरु का आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। साथ ही केवल अपने गुरु शिक्षक का ही नहीं अपितु माता पिता, बड़े भाई बहन आदि की भी पूजा करने का विधान इस तिथि में बताया गया है। महर्षि वेद व्यास जी ने भविष्योत्तर पुराण में गुरु पूर्णिमा के बारे में लिखा है। उसके अनुसार ये है
कि मम जन्मदिने सम्यक पूजनीय प्रयत्नतः आषाढ़ शुक्ल पक्षेषु पूर्णिमायां गुरौ तथा पूजनीयो विशेषण वस्त्राभरणाधेनु भूमि फल पुष्पादिना सम्यक कंचन भोजन दक्षिणा भी सुपुष्टा विमत्स्वर पूजेत एवं कृते त्वया विप्र मत्स्य स्वरूप दर्शनम। अर्थात आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को मेरा जन्म दिवस है, इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ गुरु को सुंदर वस्त्र, आभूषण, गाय, फल, पुष्प, रत्न, स्वर्ण मुद्रा आदि समर्पित करके उनका पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने गुरुदेव में ही मेरे स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। ये वेदव्यास जी के वचन हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये बात बहुत आवश्यक है, ये जान लेनी चाहिए। प्रातःकाल घर की साफ सफाई करें, स्नानादि नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर के साफ सुथरे वस्त्र धारण करके आप तैयार हो जाएं। घर के किसी पवित्र स्थान पर पटिए पर सफेद वस्त्र बिछा करके उस पर 12-12 रेखाएं बना करके आपको व्यासपीठ बनानी चाहिए। फिर हमें गुरु परंपरा सिद्ध्यर्थम व्यास पूजाम करिष्ये, इस मंत्र का जाप, इस मंत्र से आपको पूजा का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात दशों दिशाओं में आपको अक्षत छोड़ना चाहिए। फिर व्यास जी, ब्रह्मा जी, शुकदेव जी, गोविंद स्वामी जी और शंकराचार्य जी के नाम के मंत्रों का आवाहन करना चाहिए। उनसे उनका आप आवाहन कर सकते हैं इन मंत्रों से। और उसके उपरांत अपने गुरु अथवा अपने गुरु के चित्र की पूजा करके उन्हें आपको यथायोग्य दक्षिणा देनी चाहिए। अगर आपके गुरु जीवित है तो आप उनकी पूजा करें, उन्हें दक्षिणा दें। और अगर आपके गुरु सशरीर नहीं है तो उनके चित्र की पूजा करें, उनके निमित्त कुछ दक्षिणा निकालें जो बाद में आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। गुरु पूर्णिमा पर क्या चीजें खास तौर पर आपको ध्यान रखनी चाहिए वो भी आपको जान लेना बहुत आवश्यक है। गुरु पूर्णिमा पर व्यास जी द्वारा रचे हुए ग्रंथों का अध्ययन मनन करके उनके उपदेशों पर आचरण करना चाहिए। ये आपको संकल्प लेना चाहिए कि जो सीख उन्होंने अपने शास्त्रों, अपने ग्रंथों के माध्यम से दी है, हम अपने जीवन में उसे धारण कर सकें, आत्मसात कर सकें। यह पर्व श्रद्धा से मनाया जाना चाहिए, अंधविश्वास के आधार पर नहीं। इस दिन वस्त्र, फल, फूल व माला अर्पण कर गुरु को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद सभी छोटे बड़े तथा हर विद्यार्थी के लिए कल्याणकारी और ज्ञानवर्धक होता है। इस दिन केवल गुरु यानी आपके शिक्षक ही नहीं अपितु माता पिता, बड़े भाई बहन आदि की भी पूजा का विधान है। तो यदि आपके परिवार में आपके बड़े भाई बहन हैं, माता पिता जीवित हैं तो आपको उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। यदि शरीर स्वरूप में नहीं है तो उनके चित्रों के समक्ष आपको उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। उनको टीका चंदन करें, धूप बत्ती दिखाएं। इस प्रकार से आप इस पर्व को मना सकते हैं। यही एक पर्व है जो अपने गुरु को अपने शिष्य के निकट लाता है। तो इस पर्व को हमें हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। तो ये थे गुरु पूर्णिमा के मौके पर किए जाने वाले कुछ खास उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जय गुरुदेव। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।